जी मैं फिर से बहुपद का पार्ट 2 लेकर हाजिर हो रहा हूँ। मैं जब पार्ट 1 बहुपद की भूमिका पढ़ा रहा था उस समय सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से ऑटोमेटिक वीडियो कट गया था। अभी मैं उसमें का जो भूमिका का जो छूटा हुआ मात्र एक टॉपिक सिर्फ गुणांक किसे कहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। गुणांक जैसे अभी कोई समीकरण दिया हुआ 6x² प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 10। अब इसमें कहेगा कि x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक जैसे ही पूछेगा तो x का गुणांक मतलब x जो है किससे गुना हो रहा है 6 से, तो इसमें हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में कहेगा कि x² का गुणांक क्या है। क्वेश्चन में कहेगा कि एक समीकरण है 4x² या एक बहुपद है 4x² प्लस 6x माइनस 10, उसका जो है जो उसमें x² का गुणांक क्या होगा, तो उसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि इसमें बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक पदीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, उसके बाद द्विपदीय बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद का मतलब यह है कि जिसके अधिकतम घात 3 होता है इसी बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसके बाद बताएं कि 3 पद क्या आते हैं, पद के हिसाब से भी बहुपद को बांटा गया, जैसे एक पद वाला बहुपद, दो पद वाला बहुपद और ये 3 पद 1 2 3, इसमें कितने पद है 3 पद। इस बहुपद को क्या कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। इसको क्या कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय इस तरीके से हो जाएगा कि ये त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। और इस तरीके से इसमें पूछा है कि इसी क्वेश्चन में कि x का गुणांक क्या है तो 6 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में कहेगा कि जो है यह कौन सा बहुपद है तो इसको कहेंगे यह द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात x² है। तो क्या कहेंगे इसमें स्क्वायर जो है अधिकतम 2 है, इसलिए इसको कहेंगे कि 2 घात का बहुपद। तो ये इस तरीके से बहुपद की पूरा जो भूमिका हो गया। अब आगे हमको ये पढ़ाना है कि क्वेश्चन कहेगा, मैं क्वेश्चन 2.1 में जैसा कि यहाँ पे बुक में कह रहा है 2.1 प्रश्नावली 2.1 एग्जाम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है जैसा कि आप लोगों को दिखाई देता होगा। नंबर 1 में फिगर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बहुपद x के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति मतलब 2.2 में दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 है। अब इसमें कह रहा है कि 2.2 मतलब जो है ये आकृति नंबर है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है इस तरीके से और इसमें ये कटान है, ये कटान है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जितना स्क्वायर जितना पद वाला बहुपद रहेगा उतना उसमें शून्याङ्क होता है। कितना होता है उसमें उतना शून्याङ्क होता है। जैसे यहाँ 2 घात वाला बहुपद है तो इसमें x का मान 2 निकलेगा। कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो इसको हम कहेंगे क्या कहते हैं 2 शून्याङ्क वाला बहुपद कह सकते हैं। तो इसमें देखिए इसमें यहाँ पे एक कटान है, क्या है यहाँ पे एक कटान बिंदु है। वो कह रहा है कि जो है px के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px ये वाला जो फॉर्म है ये दोनों x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। क्या होता है ये y और y डैश होता है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि x अक्ष पे किस अक्ष पे x जो है px का शून्याङ्क बराबर 1 क्या होगा। इस आकृति में देखिए x वाला अक्ष ये है, ये x वाला अक्ष है और ये y वाला अक्ष है। तो x वाला और y वाला अक्ष है, जिसमें कह रहा है कि px मतलब x अक्ष का
एक्स अक्ष पे जो है उसका शून्यांक ज्ञात करा, मतलब जितनी मर्तबा जो एक्स पे कटेगा उतना उसका शून्यांक होगा। अब देखिए इस रेखा एक्स पे एक मर्तबा भी कटान नहीं है, इसलिए इसमें क्वेश्चन में होगा कि एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, उसकी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि ये रेखा ठीक है और इसमें इस तरीके से कटान है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये x ये y होता है, ये x डैश होता है, ये x होता है, ये y डैश होता है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें भी सवाल तो सबका सेम है कि px का शून्यांक क्या होगा, तो px की शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यांक देखिए x वाला ये लाइन है, इस लाइन पे ये रेखा कितनी बार काटा है, एक बार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि एक क्या हो जाएगा, एक शून्यांक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है यहाँ पे आप लोगों के पास भी बुक होगा, बुक लेकर के आप लोग बैठेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जहाँ पे समझ में नहीं है वहाँ पे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7072905416 या कॉल नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या चैट करके। मेरा यूट्यूब चैनल MD अशरफ सर, ये MD अशरफ सर और साथ में ये भी नंबर ऐड है 7072905416। तो यूट्यूब चैनल MD अशरफ सर 707292 पे जा करके यूट्यूब पे सर्च करके उसके लाल बटन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ जब बेल घंटी आएगी उस बेल घंटी को भी दबाएंगे ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सके। आसान से आसान शब्दों में आप मैथ बनाना सीख पाएंगे। कोई कह ही नहीं सकता कि मैथ हमको ना है, अगर जिससे ना समझ में आए वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ये x डैश होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि वही फिर px का शून्य की संख्या। देखिए ये x वाला लाइन है, ये x वाला लाइन है, इस x वाले लाइन पे कितनी मर्तबा कट रहा है, ये x वाले लाइन पे कितनी बार जो है कटान है, तो एक कटान, दो कटान और 3 मर्तबा। ये 3 मर्तबा जो काटता है x वाले अक्ष कहते हैं, ये रेखा 3 मर्तबा जो कहते हैं स्पर्श करता है x वाले अक्ष को, इसीलिए इसमें शून्य की संख्या 3 होगी। शून्य की संख्या 3 होगी। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, ये y डैश x डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ ये इस तरीके से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी x अक्ष है, x अक्ष है, तो x अक्ष पे कितनी मर्तबा काट रहा है, 1 और 2 मर्तबा, इसलिए इसमें शून्य की संख्या 2 होगा। शून्य कहते हैं इसमें जो हो जाएगा शून्य की संख्या बराबर 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद यहाँ 4 के बाद 5 है। 5वां नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से है, y डैश x डैश। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इस तरीके से फिगर है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में ये इस तरीके से फिगर है, तो इसमें कह रहा है इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। देखिए एक जगह कट रहा है, 2 कटान है, 3 कटान है और 4 कटान है, 1 2 3 4 कटान है, इसलिए शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर 4 है।
ठीक है, मतलब जितना मर्तबा जो एक्स अक्ष वाला पूछता है तो एक्स अक्ष पे जितना मर्तबा जो वो रेखा काटेगा उतना उसका शून्यांक होगा, उतना उसमें शून्य की संख्या होगा। और अगर वाई अक्ष पे पूछता तो इसमें वाई अक्ष पे अगर जैसे सवाल रहता है कि वाई अक्ष पे मतलब पी वाई पे क्या कहते हैं कि शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए पी वाई पे एक मर्तबा काट रहा है, अगर पूछता सवाल तो, लेकिन पूछा नहीं है, पूछता तो इसमें पी वाई की संख्या कितना हो जाता, वाई के शून्य की संख्या 1 हो जाता। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं छोटा सा फिगर पे बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इसमें है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ से यहाँ ये इस तरीके से स्पर्श कर रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कितनी बार, इसमें यहाँ 1 मरतबा काटा, 2 मरतबा और यहाँ पे 3 मरतबा, कितने मरतबा, 1 2 और 3 मरतबा। तो ये 3 मरतबा क्या करता है, एक्स वाले अक्ष को 1 2 3 मरतबा ये छूता है, तो इसके लिए इसकी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर 0 बराबर 3, आंसर इसका भी हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों के सामने मैं जस्ट ही तुरंत आप लोगों के लिए आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, ट्रिक के साथ हो सके तो, लेकिन ट्रिक जो है 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक इसमें लॉजिकल पूछा जाता है, एग्जाम में जो होता है लॉजिकल पूछा जाता है, इसमें बना करके दिखाना पड़ता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में ट्रिक चलता है, सब्जेक्टिव में ट्रिक नहीं चलता है। तो सीखना, रटना नहीं है, एग्जाम सीखना है, रटना नहीं। इसलिए क्या करेंगे कि जिस तरीके से मैं बताया उस तरीके से आप जो है सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो जो भी क्या कहते हैं मैथ का वीडियो है, इसे आगे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, उसके बाद सब्सक्राइब करवाएं और साथ ही साथ बेल घंटी को दबाएं। अगर जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। धन्यवाद।